एक तूफानी शाम थी। बादल गरज रहे थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी एक लड़का अंकित बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ एक घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया और एक लड़की प्रिया ने दरवाजा खोला। अंकित को इस हालत में देखकर प्रिया को उस पर दया आ गई। प्रिया ने अंकित को अपने घर में पनाह दी। उसने उसे सूखे कपड़े दिए, गर्म चाय पिलाई और आग के पास बिठाया ताकि उसे ठंड न लगे। अंकित ने प्रिया को बताया कि वो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और रास्ता भटक गया है। प्रिया ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वो रात भर उसके घर पर रुक सकता है। पूरी रात दोनों ने बातें की। उन्होंने अपने सपनों, अपने डर और अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बताया। प्रिया को अंकित का मजाकिया अंदाज और उसकी आंखों में चमक बहुत पसंद आई। वहीं अंकित को प्रिया की दयालुता और उसकी सादगी ने मोह लिया। बारिश की रात ने दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बना दिया, एक ऐसा रिश्ता जो दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा था। सुबह हुई, बारिश रुक चुकी थी। अंकित जाने के लिए तैयार हुआ। जाने से पहले उसने जो किया वो सीधा उसके दिल से निकला था। वो प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, प्रिया, इस तूफानी रात में तुमने मुझे सिर्फ पनाह नहीं दी, बल्कि मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी खोई हुई खुशी भी मिल गई। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर मेरा दिल कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। क्या तुम मुझे मौका दोगी? क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? प्रिया हैरान रह गई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली आ गई। उसकी अपनी भावनाएं भी कुछ ऐसी ही थीं। उसने अंकित का हाथ पकड़ा, उसे उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, अंकित, मुझे नहीं पता था कि एक तूफानी रात मेरी जिंदगी को इतना बदल देगी। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगी। मेरा दिल भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा है। और इस तरह एक तूफानी रात में बारिश में भीगे एक लड़के को मिली पनाह ने दो अजनबियों के बीच एक खूबसूरत प्यार की कहानी की शुरुआत की। एक ऐसी कहानी जो उस पहली मुलाकात की बारिश की तरह ही शुद्ध और गहरी थी। ये तूफानी रात के बाद अंकित और प्रिया के जीवन में एक नई सुबह आई। अंकित को अपने घर वापस जाना पड़ा, लेकिन प्रिया से दूर जाने का विचार उसे बेचैन कर रहा था। उसने प्रिया से वादा किया कि वो जल्द ही वापस आएगा। अगले कुछ हफ्तों तक वे फोन पर घंटों बातें करते, एक दूसरे को मैसेज भेजते और अपने दिन की हर छोटी बड़ी बात साझा करते। उनकी आवाजें और शब्द उनके दिलों को और करीब लाते गए। अंकित ने जल्द ही प्रिया से मिलने के लिए एक यात्रा की योजना बनाई। ये उनकी पहली डेट थी, जो बारिश में हुई उस अचानक मुलाकात से बिल्कुल अलग थी। वे एक साथ स्थानीय बाजार घूमने गए, एक छोटी सी कॉफी शॉप में बैठे और भविष्य के सपने बुने। हर मुलाकात के साथ उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। उन्हें एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ एक आकस्मिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि नियति ने उन्हें एक दूसरे के लिए ही बनाया था। चुनौतियां और साथ का अटूट वादा। हालांकि हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह में भी कुछ चुनौतियां आईं। अंकित एक अलग शहर से था और उनके परिवारों को उनके अचानक और तेजी से पनपे रिश्ते के बारे में समझाना आसान नहीं था। प्रिया के माता पिता थोड़े चिंतित थे कि उनकी बेटी इतनी जल्दी किसी अजनबी पर कैसे भरोसा कर सकती है। अंकित को भी अपने करियर और भविष्य को लेकर कुछ अनिश्चितताएं थीं, लेकिन अंकित और प्रिया ने इन चुनौतियों का सामना एक साथ करने का फैसला किया। उन्होंने धैर्य के साथ अपने परिवारों से बात की, उन्हें अपने प्यार की सच्चाई और गहराई समझाई। उन्होंने दिखाया कि उनका रिश्ता सिर्फ एक क्षणिक जुनून नहीं था, बल्कि एक सच्चा और गहरा जुड़ाव था। उन्होंने एक दूसरे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बने। हर बाधा ने उन्हें और मजबूत बनाया और उन्हें ये एहसास दिलाया कि वे एक साथ कुछ भी हासिल कर सकते हैं। एक साथ एक नई शुरुआत। धीरे धीरे उनके परिवार भी उनके रिश्ते की गंभीरता को समझने लगे और उनका समर्थन करने लगे। अंकित ने प्रिया के शहर के पास ही एक नई नौकरी ढूंढ ली ताकि वे एक दूसरे के करीब रह सकें। उन्होंने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया, उसे अपने सपनों के हिसाब से सजाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब हर सुबह जब अंकित जागता तो वो प्रिया को अपने पास पाता। उनकी जिंदगी में अब तूफान नहीं, बल्कि सुकून और प्यार की ठंडी हवा थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ हंसते हुए, सीखते हुए और बढ़ते हुए हर पल को संजोया। उस तूफानी रात में बारिश में भीगे एक लड़के को मिली पनाह ने न सिर्फ उसे आश्रय दिया, बल्कि उसे जिंदगी भर का प्यार और एक ऐसा साथी दिया जिसके साथ वो हर मौसम का सामना कर सकता था। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि कभी कभी सबसे अप्रत्याशित क्षणों में ही सबसे खूबसूरत रिश्ते जन्म लेते हैं। क्या अंकित और प्रिया ने मिलकर अपनी दुनिया बनाई। वो छोटा सा घर उनके प्यार और सपनों का आशियाना बन गया। अंकित ने अपनी नई नौकरी में खुद को स्थापित किया, जबकि प्रिया ने भी अपने हुनर को निखारा और गांव की पारंपरिक कला को शहर में पहचान दिलाने के लिए काम करना शुरू किया। वे एक दूसरे के सबसे बड़े समर्थक थे, हर छोटी बड़ी सफलता का जश्न मनाते और हर चुनौती में एक दूसरे का हाथ थामे रहते। उनके दिन हंसी मजाक, साथ में खाना बनाने, देर रात तक बातें करने और भविष्य की योजनाएं बनाने में बीतते थे। उन्होंने शहर के नए माहौल को अपनाया, लेकिन अपने गांव की जड़ों को कभी नहीं भूले। वे अक्सर अपने परिवारों से मिलने जाते, जिससे उनके रिश्ते और भी मजबूत होते गए। उनके परिवार भी अब उनके प्यार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके थे और उनकी खुशियों में शामिल थे।
जीवन का सबसे बड़ा फैसला और एक नई शुरुआत। कुछ सालों बाद जब उनका प्यार और भी गहरा हो गया और उनका भविष्य सुरक्षित लगने लगा, तो अंकित ने एक बार फिर प्रिया के सामने एक बड़ा सवाल रखा। इस बार यह किसी तूफानी रात में पनाह मांगने का सवाल नहीं था, बल्कि जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा था। एक खूबसूरत शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी रंगों से भर गया था, अंकित ने प्रिया को अपने गांव के पास एक शांत नदी किनारे ले जाकर शादी के लिए प्रपोज किया। प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वही जगह थी जहां उन्होंने बचपन में कई सपने देखे थे। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हाँ कह दिया। उनकी शादी एक सादगी भरे समारोह में हुई, जिसमें दोनों परिवारों और गांव के लोगों ने मिलकर खुशियां मनाईं। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, बल्कि दो परिवारों और दो अलग अलग दुनियाओं का संगम था, हमेशा के लिए एक साथ। शादी के बाद अंकित और प्रिया ने अपने जीवन के हर पल को एक साथ जिया। उन्होंने एक परिवार शुरू किया और उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। उन्होंने अपने बच्चों को गांव के मूल्यों और शहर के अवसरों दोनों के बारे में सिखाया। उनकी प्रेम कहानी, जो एक तूफानी रात में शुरू हुई थी, अब एक मिसाल बन चुकी थी इस बात की कि कैसे नियति दो अजनबियों को एक साथ ला सकती है और कैसे सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर एक खूबसूरत और स्थायी बंधन बना सकता है। अंकित और प्रिया ने हमेशा एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे की खुशियों को अपनी खुशी माना और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बने। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक यात्रा है